वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करने वाले पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के वो सभी छात्र छात्रा जो कि इस बार पार्ट 3 के एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात अभी पार्ट 3 में है, उनके बारे में। चाहे आप 18 से सेशन वाले स्टूडेंट हैं और बैक होने के कारण अभी पार्ट 3 में है, या 19 से 22 वाला सेशन में है और अभी पार्ट 3 में है, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पार्ट 3 से संबंधित सभी जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, अभी से लेकर एग्जाम तक का सभी जानकारी और जो भी आपने सवाल पूछा है उसका जवाब या जो आपके मन में डाउट है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो यदि आप भी पार्ट 3 का स्टूडेंट है, इस बार पार्ट 3 का परीक्षा देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए। हर जो टॉपिक है, हर टॉपिक और हर वर्ड उसमें आपके काम का है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, तभी आपको आगे आपके परीक्षा कैलेंडर जो आएगा, कब से परीक्षा है वो, उसके बाद एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा और कैसे करना है, किसका सेंटर कहाँ दिया है, ये सब जानकारी सबसे पहले आपको मिल पाएगा इसी चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, अभी सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्म भरने से लेकर, चूंकि अभी फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग फॉर्म भर लिए हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रिसीविंग है, हमारा रिसीविंग को कॉलेज में जमा करना है या नहीं करना है, यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, वो जो हमारा रिसीविंग है और जो फॉर्म फिलअप होता है उसका तात्पर्य कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, उसका मामला डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से है। यदि आप परीक्षा फॉर्म भरे हैं तो आप कॉलेज में रिसीविंग जमा करें या ना करें, ठीक है, वो आपका एडमिट कार्ड आना है, आना ही आना है, वो तय है। आपका एडमिट कार्ड कॉलेज वाला नहीं रोक सकता है। कॉलेज डराता है स्टूडेंट को ये बोलकर कि यदि तुम जमा नहीं करोगे तो तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कॉलेज वाले इसलिए करते हैं, उसको चेक करना होता है कि ये जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में पार्ट 3 का जो एडमिशन फ़ी है वो जमा किया है या नहीं किया है, इस वजह से वो आप लोगों को डराते हैं। तो यदि आप जमा नहीं भी करते हैं रिसीविंग कॉलेज में तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ कुछ कॉलेज जो है रिसीविंग जमा करते हैं उसमें पैसा भी लेता है, तो आपको पैसा नहीं देना है और कॉलेज में रिसीविंग जमा करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आपने एडमिशन नहीं कराया है तो ये आपकी गलत बात है। आप एडमिशन कॉलेज में जरूर कराइए और कॉलेज में एडमिशन फ़ी जो उचित है वो जमा कीजिए, ठीक है। और अब सबसे बड़ा बात कर लेते हैं, हमारा परीक्षा फॉर्म भरने में ही समस्या आ रहा है, तो अब क्या करें। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट का क्या हुआ कि पहले जो है उसका पार्ट 1 क्लियर नहीं था, अभी आर्ट्स का रिजल्ट आया तो बाद में पार्ट 1 क्लियर हुआ, अभी उसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। किसी स्टूडेंट का क्या होता है कि अभी जो फॉर्म भरने जाते हैं वहाँ पर पार्ट 2 का ही रिसीविंग दिखता है, पार्ट 3 का ऑप्शन ही नहीं खुलता है। किसी का जो भी इशू है, ठीक है, फॉर्म भरने से रिलेटेड, ठीक है, अभी फॉर्म भरने का बात मैं कर रहा हूँ, पेमेंट का नहीं, ठीक है। जिसका भी फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का इशू आ रहा है उसका एक ही समाधान है, आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाकर एप्लीकेशन दीजिए, वहीं से आपका काम होगा, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन दीजिए जाके। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट क्या है कि मोबाइल से फॉर्म भरे हैं और उल्टा सीधा पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट कटाए हैं, जिसके वजह से क्या हुआ है कि उसका पेमेंट तो कट गया बट रिसीविंग नहीं निकला। अभी देखिए, आपको क्या करना है, जिसका भी पेमेंट कट गया, रिसीविंग नहीं निकला है, सभी लोग दोबारा से पेमेंट कीजिए और अपना रिसीविंग निकालिए, नहीं तो डेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो हमारा लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसे फिर से एक बार बढ़ा के अब 6 से लेकर 8 तक कर दिया गया, ठीक है। तो अब आप 8 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग का पेमेंट कट गया, रिसीविंग नहीं निकला, वो लोग दोबारा पेमेंट करके रिसीविंग निकालिए। और वो जो पहले पेमेंट कटा था, ठीक है, जो पहले पेमेंट कटा था उसका डिटेल्स जो अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो कॉल नंबर आपको दिख रहा है, आप या तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या जो यहाँ पर मेल है, आप मेल पर मेल कीजिए कि मेरा पेमेंट कटा, इस आईडी से पेमेंट कटा था, ट्रांजैक्शन का जो भी हिस्ट्री है उसको मेल में अटैच कर देना और जो भी लिखना है लिख देना कि मेरा अभी तक पेमेंट रिटर्न नहीं आया है, वो आपका आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने ये जानकारी जारी कर दिया है। और क्या हुआ है कि और एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, तो मैंने आपका पेमेंट कटने का बता दिया, फॉर्म भरने में परेशानी का बता दिया, रिसीविंग को लेकर डाउट क्लियर कर दिया। रिसीविंग में एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। रिसीविंग में क्या है कि बहुत सारा जो कॉलेज है वो रिसीविंग को जमा करना एकदम इंपॉर्टेंट कर दिया, आपको जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉलेज से एक बार पता कर लीजिए रिसीविंग जमा करने के बारे में। यदि आपका कॉलेज जमा करने बोला है और डेट दे दिया कि इतना तक ही जमा करना है तो फिर आप कर देना, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट फी क्लियर कर दिया करो कम से कम कॉलेज का। और यही सब वजह है कि कॉलेज स्टूडेंट को परेशान करता है। अगेन, अब बात कर लेते हैं हमारा परीक्षा कब होगा पार्ट 3 का। तो देखिए, परीक्षा जो है हमारा लगभग 20 से 25 तारीख तक में आपका वो शेड्यूल आ जाना चाहिए कि कब से एग्जाम होगा। हाँ, शेड्यूल आने के और एडमिट कार्ड जारी होने के 1 सप्ताह बाद ही होता है एग्जाम, बट अभी वेट कीजिए, 20 के बाद ही कोई भी नोटिस आएगा, अभी कोई नोटिस नहीं है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया आप लोगों को। और अभी जो लोग पार्ट 3 में एडमिशन लेने से छूट गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का पहले पार्ट 3 क्लियर नहीं था, क्योंकि पार्ट 1 क्लियर नहीं था तो वो पार्ट 3 में एडमिशन कैसे करा था।
तो अभी जो पार्ट 1 का रिजल्ट आया, अब पार्ट 3 में फिर से एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉलेज में जाइए, उसको बोलिए कि मेरा अभी रिजल्ट आया हुआ है पार्ट 1 का, अभी पार्ट 1 क्लियर हुआ है, मेरा पार्ट 3 में एडमिशन लीजिए। एडमिशन कराने के बाद तुरंत बात आप फॉर्म भरिए, ठीक है। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी होता है तो आप मेरे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी है, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। और जो लोग पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से हैं और जो लोग जीएलएम कॉलेज बनमनखी से हैं, यदि आप दोनों कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को, जीएलएम कॉलेज बनमनखी और पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, यदि इन दोनों कॉलेज का कोई स्टूडेंट और उसको पार्ट 3 में एडमिशन करवाना है तो वो लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं लगता, आप व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका एडमिशन कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट भेजिएगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगा। उसके बाद आगे फिर से फॉर्म भर लेना है। और आप लोग पेमेंट भेजते इसमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो टीम वर्क करता है वो आपका पैसा कहीं भी कुछ भी होने नहीं देगा। तो आप लोग के मन में जो भी सवाल बच गया या डाउट रह गया, कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसका भी जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।